हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट विल हैपन इन दिस वीक। नेक्स्ट 7 डेज जो अपकमिंग हैं, जब कभी भी आप देखेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट करके व्हाट विल हैपन इन दिस वीक पर ये आपके लिए रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज जो भी हो, आपने अननेसेसरीली भी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। हमेशा आपने कोई डिसीजन बनाना हो, कोई फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर उतरें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आप इस नेक्स्ट वीक तक 7 डेज़ जो भी हैं, इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। तो देखते हैं जनाब, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दिस वीक, व्हाट विल हैपन इन दिस वीक। लेट्स सी। Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Star, Aquarius. The Death, Scorpio. सबसे पहली बात, मैंने ये कार्ड देखा, अगर आपका कोई पेट है, जैसे मेरा भी है, अगर आपका कोई पेट है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका पेट थोड़ा या तो एग्रेसिव हो सकता है, या ये ज़रूर हो सकता है कि वो कहीं चला जाए। अगर बिल्ली है या पपी है या डॉग है, वैसे तो जानवर कभी भी अपनी जगह नहीं भूलते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पेट जो है ना, वो आपके साथ एग्रेसिव हो जाएगा, आपकी बात नहीं मानेगा। ये थोड़ा सा आपका पेट जो है, अगर वो किटन था या पपी था, बढ़ गया है, मतलब मैं किटन और पपी इसलिए कह रही हूँ, सबसे ज़्यादा कॉमन पेट होते हैं। और कुछ थोड़ा सा अपने ही पेट का, मुझे लग रहा है आप अपने पेट की ही नज़र उतार लें। बिकॉज जो लोग पट कह रही हूँ, जो लोग पेट रखते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और उनको हर तरह के शक और शुबात अपने पेट के लिए बिल्कुल उसी तरह महसूस होते हैं जैसे कि इंसानों को अपने लव्ड वंस के लिए। अदर देन दैट, या तो आप कोई कुछ, क्योंकि देखिए ये पर्सन जो है ना, ये एनर्जी बहुत गौर से अपने पेट को देख रही है। आप देखें, दिखा दो भाई, नज़र आ जाओ, देखें, चलें। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, ये जो नेक्स्ट वीक की एनर्जी है, इसमें कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, वो पर्सन आपके साथ दोबारा से एक फ़्रेश न्यू बिगनिंग चाहता है, आप जेंडर अपने हिसाब से ले लें। आपको कोई पर्सन बहुत ही आजकल आपके ऊपर मेहरबान और कदरदान होने की कोशिश करना चाह रहा है। इस नेक्स्ट वीक तक या इस वीक में आप नोटिस करेंगे, ख़ास तौर पे आपका जो पर्सन है वो आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करेगा, कोई गिफ्ट के तौर पर, कोई ऐसी चीज़ के जैसे आई वॉन्ट टू प्रेजेंट दिस टू यू, ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। और आप अपने रिलेशनशिप में देखेंगे कि रिलेशनशिप में आपको ना बहुत सेटलमेंट और बहुत अच्छा महसूस होगा। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा सोचता है, कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये बहुत डैडिश पर्सन है, बहुत ही मेच्योर, वेल सेटल्ड, बड़ा ही अच्छी पर्सनालिटी, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कंजूस भी कह सकते हैं आप। लेकिन आपके ऊपर आजकल ये इस वीक तक तो ये आप पर बहुत ही मेहरबान, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ इस तरह से इसके आप स्टेटमेंट्स और इसके कुछ सेंटेंसेस, इसके कुछ कमेंट्स आप अपने लिए सुनेंगे कि जैसे इसको बहुत ज़्यादा ना आपकी तरफ पुल फील हो रहा है, ये नेक्स्ट 7 डेज़ जितने भी हैं। अच्छा, ये इस वजह से भी है कि एक तो आपकी एनर्जी इसको अपनी तरफ बहुत पुल कर रही है। विद द स्टार कार्ड आप बहुत ज़्यादा ना इसको अपनी पर्सनैलिटी की ना यादों से, जो भी आपके साथ इसके मोमेंट्स गुजरे हैं, वो इसके लिए बहुत ही प्लेजेंट, और कोई उसमें बिटरनेस नहीं है। तो इस वीक में आप ये देखेंगी कि जैसे जो है कोई है जो आपको कुछ ऑफ़र करेगा, प्रपोज़ल भी हो सकता है, और कोई आपको काम मिलेगा, कोई ऐसा काम जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है।
आपको लिटरली कोई फ़ोटो शूट के लिए कह सकता है कि तुम अपना प्रोफाइल या अपना फ़ोटो शूट कराओ। और अगर आप मॉडल हैं, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, तो आपको डेफिनेटली आपके काम की वजह से पहचाना जाएगा। और ये ज़रूर है कि कोई ऐसा पर्सन ज़रूर कांटेक्ट करेगा जिसके साथ आपने कनेक्शन को ब्लॉक किया हुआ था, और आपको या तो ऑल ऑफ अ सडन आपको इससे इसकी आपकी मुलाकात होगी। एंड विद द डेथ कार्ड इट्स वेरी क्लियर कि ये कोई नई ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके साथ हो रही है। ब्रांड न्यू बिगनिंग की कंफर्मेशन 2 दफ़ा है, एक पेज ऑफ वॉन्ड्स से और एक डेथ कार्ड से। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इट्स समथिंग लाइक न्यू थिंग, कुछ नया, कुछ स्पार्क, एक रूटीन से हटके कोई नई चीज़ करने का दिल चाह रहा है। मैं बहुत आपको फोर्सफुली कहूँगी कि आप सदका ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज बीच में जो ये लिजर्ड है ना, इट्स अ साइन ऑफ एन एनिमी। कोई आपका सीक्रेट एनिमी कह लें, आस्तीन का सांप कह लें, आपको पता ही नहीं चलेगा, किसी की हेट्रेड आपके लिए डेवलप हुई हुई है। और ये अड़ास हो सकती है कि आपका बना बनाया काम जो है ना एकदम से कुछ बिगड़ सा जाए, कोई बीच में आप दोनों के कनेक्शन में कूदने की कोशिश करे, या कोई ऐसी चीज़ होगी ज़रूर, बट यू नीड टू बी केयरफुल। ठीक है, आप अपने रूट पर होंगे, आप अपने ट्रैक पर होंगे, आप कुछ नया पैशनेट करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे, कुछ नया, कुछ फ्रेश, और एकदम से आपको बीच में कुछ ना कुछ खटास पटास हो सकती है। एंड ऑन दी अदर साइड डेफिनेटली कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में भी बड़ा है, और इसको अब ये हो रहा है कि बस अब ये कोल्ड एटीट्यूड ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, इसी को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। आप नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। और ये जो न्यू स्पार्कलिंग सा, पैशनेट सा आपका एक एलिमेंट है कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं। आप किसी से या तो ख़ुद बढ़कर कम्युनिकेट करेंगे, आप किसी से बातचीत करेंगे, कोई आपसे बातचीत करेगा, आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे। आप मे बी आप दोनों के दरमियान जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, आप दोनों का एक म्यूचुअल कंसर्न हो जिसके ऊपर आप लोग कोलैबोरेट और डिस्कशन करें। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, ये एरीज, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, जजमेंट, ये एक डिवाइन डिसीजन है। ये जो पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ये एक डिवाइन डिसीजन है, और ये खुद ही हो रहा है आपका। अगर आप ये कहें कि हाँ कार्मिक अगर है, तो बिल्कुल ये अपने टाइमिंग पर होना था। अगर आपने इस पर्सन को टाटा बाय बाय कहा था तो बिल्कुल सही कहा था, और अब इस पर्सन के ऊपर खुद ही ये डिवाइन कॉलिंग आ रही है कि अब चीज़ों को सेटल कर लेना चाहिए, और अब रिश्ते को प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए है। द स्टार कार्ड, इक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, 8 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा टाइम लेंगे आप। अचानक से अगर ये पर्सन इस वीक तक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको एक लम्हे को झटके से आपको वो फ्लैशबैक ज़रूर होगा जब ये तमाम सिचुएशन हुई थी, जब आप दोनों के दरमियान कुछ टर्म्स ऐसे हुए थे, आपको रिजेक्ट किया था, रिफ्यूज़ किया था, या आपको जो ब्रेक मिलना था काम के लिए, आपके हाथ कोई प्रोजेक्ट आना था, वो कैसे दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने आपको नहीं दिया। और अब आपने शायद अपने बलबूते पे तमाम चीज़ें कर ली, आपने ये शो कर दिया कि मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो अपने बलबूते पे भी मुझसे हो सकता है। तो आपको एक मिनट के लिए फ्लैशबैक ज़रूर होगा। 8 और 8 ट्वाइस आया है, तो दैट मीन्स अबंडेंस तो इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिब्रा, जेमिनाई और इक्वेरियस। नाउ लेट्स सी कि ये डेथ कार्ड किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है, किस चीज़ की एंडिंग और किस चीज़ की न्यू बर्थ या न्यू लर्निंग हो रही है। लेट्स सी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी क्लियर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स अ थिंग कि थोड़ा सा आपका ये वही पर्सन है जिसको जब कुछ समझ में नहीं आता, जब ये कोई वो पर्सन होगा तो इसको अच्छी तरह से पता है कि अब मसले का हल मेरा किसके पास है, वो आपके पास है। तो अभी ये जो भी ये पर्सन है, इसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, बर्डन है, ये ओवरलोडेड है, और इस पूरे प्रोसेस की वजह से ये पर्सन जो है वो ठीक ठाक तरीके से अगर कहें तो इसको आपसे रिकंसाइल करने के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसको लग रहा है कि यू हैव द पॉजिटिव एनर्जी विद द स्टार कार्ड, यू आर अ हीलर, और आपके पास जब अपने बलबूते पे करने के लिए सब कुछ है तो आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो पर्सन होगा ये बहुत प्रॉब्लम्स के साथ आपके पास आएगा, ये अपने बहुत सारे मसाइल आपको बताएगा, सिंपैथी गेन करेगा, और डेफिनेटली आप इस पर तरस खाकर इसको
अलाउ कर देंगे, मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपकी सोशल लाइफ में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं जनाब कि what will happen in next week, what will happen in this week, what will happen in this week, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। चेंज, इतनी दफ़ा डेक को शफल करो, इस डेक को जब भी खोलती हूँ ये कार्ड ज़रूर आता है। जो लोग रीडिंग्स देखते हैं डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी और हाई प्रीस्टेस पे भी, तो ये कार्ड ज़रूर आता है। आप कुछ बदलेंगे, कुछ सामान सॉर्ट आउट करेंगे, आप अपने ऑफिस को, अपने कमरों को, अपने घर की जगह को थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे। हो सकता है आपके घर में से कोई दूसरे घर में शिफ्ट होने लगे, हो सकता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी फैमिली में से कोई एक पर्सन इंडिपेंडेंटली शिफ्ट हो जाए। आप कुछ अपना सामान डीक्लटर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर जो सामान शिफ्ट हो रहा है वो सूटकेसेस, चेयर, लैम्प, ये तमाम चीज़ें जो कि घर का सामान होता है, और उसके बाद सूटकेस पे सूटकेस आए चले जा रहे हैं। तो बिग पॉसिबिलिटी कि आप कहीं करीब में ही सही, लेकिन शिफ्टिंग आप एक्सपीरियंस करेंगे। जर्नी भी आ गई, या तो आप कार्गो कर रहे हैं अपना कुछ सामान, आपका ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, शिपमेंट वगैरह, या आपका कोई ऑनलाइन जैसे दूसरी ऐप्स होती हैं जहाँ पर परचेजिंग होती है, अमेज़ॉन वगैरह, इसमें आपका कोई काम है, या फिर आप लिटरली बिज़नेस के सिलसिले में कहीं ट्रिप ट्रैवल करेंगे। किसी कपल को गुड बाय कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ एक कपल भी खड़ा हुआ है। किसी से मिलेंगे, कोई जर्नी, कोई सफ़र कर रहा है, कोई लिटरली ट्रैवल कर रहा है। कंसर्न, ये किसी ओल्ड एज पर्सन से आपकी मुलाकात होगी जो आपसे किसी फैमिली के मैटर को ना आपसे डिस्कस करेगा कि उसको ये कंसर्न है। एंड मे बी ये जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द पर्सन, और ये ओल्ड एज पर्सन है, ये आपसे ज़रूर डिस्कशन करेगा कि मुझे कुछ किसी के लिए करना है, तो तुम एडवाइस करो, तुम गाइड करो, मुझे बहुत फ़िक्र होती है, क्या कर सकते हैं हम लोग, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो ये हो सकता है। देन हाई ऑनर, रिसीव करेंगे आप कोई सेरेमनी अटेंड करेंगे, आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं अगर आप लोगों का आप लोगों के KPIs वगैरह जो वो इसी मंथ में नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो नवंबर एंड हो रहा है, तो मे बी आप लोगों का कुछ ACR सिस्टम होता होगा। हाई ऑनर, आपको रिवॉर्ड तो ज़रूर मिलेगा, आपका कोई प्रेजेंटेशन, आपका कोई काम, कोई पब्लिकली शो होगा, वो नज़र आ रहा है, बिकॉज प्रिविलेज लेडी एंड मेन फीमेल, दीज टू कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 एंड नंबर 12, 9, 10, 33, 25, 2 एंड नंबर 12। मे बी बाय दिस दिसंबर का मंथ भी 12th होता है, आपको ऑनर भी होगा। आपके इर्द गिर्द ये पूरा वीक ट्रैवल कर रहा है, ये पूरा वीक जो है ना आपकी प्रिविलेज्ड होने में ना आपकी सराउंडिंग में रहेगा, अबाउट द ब्लेसिंग्स, अबाउट द अपॉर्चुनिटी। आप बहुत सारे लोगों का डिस्कशन होंगे, आप बहुत सारे लोगों के दरमियान हॉट टॉपिक होंगे गॉसिप करने का, बहुत सारे लोग आपके मुताल्लिक बात करेंगे और कर भी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दे विल सी दैट यू आर अ वेरी मल्टीटास्किंग पर्सन, यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड यू हैव ऑल दी अट्रैक्टेड थिंग्स जो कि अगले को बहुत यूनिक बनाती हैं। तो सोशल लाइफ में तो आपकी बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कि आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं, बल्कि उससे पहले मैं आपकी फ़र्दर एनर्जी चेक करती हूँ। नेक्स्ट वीक यानी कि ये जो कमिंग वीक आ रहा है, कल से जो स्टार्ट हो रहा है, अब आप इसको जब कभी भी देखेंगे आप उस हिसाब से 7 डेज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा। व्हाट विल हैपन इन दिस वीक, व्हाट विल हैपन इन दिस वीक, व्हाट विल हैपन इन दिस वीक, व्हाट विल हैपन इन दिस वीक। Disruption number 16, discontent and boredom, harmony, yes, ये वही एनर्जी पे खो रही है जो ऊपर पे खो रही थी, harmony, sun। कोई इस बात को बहुत सही मायनों में जैसे कहना चाहिए ना, कोई इस बात को मेजरली रियलाइज़ कर चुका है कि यू आर दी होप, यू आर द वन जो कि एक ड्राइविंग फोर्स है। आपके साथ किसी का झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद उसने नोटिस किया
कि यू आर द लाइट, यू हैव एवरीथिंग। और दिल पकड़ा हुआ इस पर्सन ने, बहुत टूट फूट हुई हुई है इस इंसान के अपने अंदर। 4 4 16 होता है, यहाँ 16 नंबर आया हुआ है। मे भी किसी के साथ आपके टर्म्स ख़राब हुए 4 साल हो गए, 4 महीने हो गए। नंबर 6, यू आर गोइंग टू मीट अ सोलमेट। आप किसी ऐसे पर्सन से तो ज़रूर रिकनसाइल करेंगे। ये पर्सन लिटरली आपको आकर ये बात बावर कराएगा कम्युनिकेट करके कि यू आर द लाइट फॉर मी। चाहे कुछ कर लूँ, जैसा भी कर लूँ, तुम्हारे बगैर नहीं है मेरा गुजारा। ये ऐसी कम्युनिकेशन आपकी तरफ ज़रूर आ रही है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा। या तो आप खुद ऐसे एनर्जी से निकल रहे हैं, आप खुद हो सकता है अपने पार्टनर से इस तरह की बात करें, देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। और इस वीक में ज़रूर कोई आपसे कन्फेस करेगा आपकी प्रेजेंस को, आपका उसकी ज़िंदगी में जो रोल है उसको लेकर। बिकॉज़ यहाँ नज़र आ रहा है लिटरली कि कोई आपसे लिटरली ये बात कहने वाला है कि लेट्स एंड वट एवर हैड हैपन इन द पास्ट, लेट्स फॉरगेट, भूल जाओ जो कुछ भी माजी में हुआ और बस आगे बढ़ो। एंड विद दिस हारमनी एंड दिस लाइट, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है लोगों को। इस वजह से भी शायद ये आपके साथ इस वीक में सब कुछ हो। तो ये एनर्जी रहेगी आपकी। आई कैन सी कि कोई आपका ना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। यानी हो सकता है आपसे लिटरली वो इस तरह से बात करे कि उसकी वो वर्ड टू वर्ड ये ना बोले कि मुझे माफ़ कर दो, बट उसका वापस आना, आपसे कांटेक्ट कर लेना, आपसे मुस्तकिल कांटेक्ट में रहना, आपसे मुस्तकिल लवी डवी बातें करना, आपसे मुस्तकिल आपकी एनर्जी को प्रेस करना। और ये सब कुछ डिवाइन टाइम पर हो रहा है, ये सब कुछ डिवाइनली हो रहा है। इसमें ये कतई नहीं है कि कोई फोर्स अप्लाई की गई है या कुछ जादू तंत्र मंत्र किया गया, नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने एक ग्रेस के साथ अपने आप को अपलिफ्ट किया है, एक कैलिबर एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, और आप बहुत सेल्फ सफिशेंट है, सेल्फ डायरेक्टेड है, विद द प्रिविलेज लेडी। आपके सराउंडिंग में तमाम चीज़ें दुनिया घूमती है, आपको बहुत समझ है, और ये तमाम चीज़ें ना आपको यूनिक बना रही हैं कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आए, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। एंड एक्चुअली इन दिस वीक यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस। अगर कोई वर्क प्लेस पर भी आपसे कोई आके इस तरह से आपसे बहुत इंटरेस्ट से बात कर रहा है ना, तो समझ लीजिए उसको ये बेजर रियलाइज़ हो गया है कि आप उसकी नेगेटिविटी को दूर करते हैं। मैं कतई ये नहीं कह रही कि आप उसकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लें, बट एटलीस्ट आप अपने अटैम्प्ट से, आप अपनी तरफ से अपना काम पक्का करते हैं। तो ये पर्सन हर किसी को एक्सपीरियंस करने के बाद ये रियलाइज़ कर रहा है दैट यू आर द वन हु कैन ब्रिंग होप इन एनी वंस लाइफ। ठीक है, तो ये है जनाब, इस वीक में अच्छी रीडिंग है। ये वीक आपका अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो ये हफ़्ता जो है अच्छा रहेगा। बहुत आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहने वाले हैं, आपके ऊपर सारा ध्यान होगा, सब आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, सब आपसे पूछेंगे, आपसे प्लानिंग की बातें करेंगे, आपसे नेक्स्ट अपने एक्शन प्लान्स की बातें करेंगे, कोई पर्सन भी आपकी तरफ आएगा। बहुत चीज़ें हैं, बस आप समझ लीजिए पूरा हफ्ता आप जो है ना बिल्कुल तीली का छाला हैं आप इस दफ़ा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।